क्या ऐसा पॉसिबल है? जो बच्चा जेईई मेंस के एग्जाम के 1 महीने पहले तक 40 से 50 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पा रहा था, जेईई मेंस के एग्जाम में वो 150 मार्क्स ले आया। आप बोलोगे कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई कर ही नहीं पाता, आप तो झूठ बोल रहे हो। नहीं यार, ऐसा पॉसिबल है। मेरे ही एक स्टूडेंट ने लास्ट ईयर किया था और आज मैं आपको उसकी स्टोरी बताने वाला हूँ, क्योंकि वो जेईई मेंस क्रैक करके आज एनआईटी रायपुर में पढ़ रहा है। तो आपको उस चीज को समझना है कि उसने क्या ऐसा किया कि 50 से 150 मार्क्स 1 महीने में उसके आ गए। मोटिवेशन लेना है, जो आप अभी दुखी बैठे हो ना, अब क्या होगा, 1 महीना बचा हुआ है, सब चीज पॉसिबल है, बस करना है, ठीक है। तो जब वो हमारे पास आया, उसने पढ़ सब कुछ रखा था, बट उसके मार्क्स नहीं आ रहे थे, यही उसकी दिक्कत थी। हमने 2 से 3 दिन लिए उसको एनालाइज करने में, उसकी कंडीशन को समझने में, कहाँ पे उसको दिक्कत आ रही है, क्यों उसके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। सब कुछ पढ़ने के बाद, सब कुछ सॉल्व करने के बाद भी तो पता लगा भैया वो मॉक टेस्ट ढंग से नहीं दे रहा था, मॉक टेस्ट हड़बड़ी में देता था, उसको एनालाइज सही से नहीं करता था, एनालाइज करने के बाद इंप्रूव नहीं करता था, बस दिए जा रहा था अंधे की तरह, बैल की तरह पेपर। तो हमने उस चीज को पकड़ा। अब हमें बस 1 महीने उसके मॉक टेस्ट पे मेहनत करनी थी। उसने पढ़ तो रखा था, मॉक टेस्ट पे मेहनत करनी थी। आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मॉक टेस्ट में जिनको दिक्कत आ रही होगी, पढ़ सब कुछ लिया, क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व कर लिए, लेकिन जब पेपर में जाते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं। पता तो है ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा है, बट मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ पेपर में। इस मॉक टेस्ट में 40 नंबर आए, मैं डिप्रेस होकर बैठ गया, अगला मॉक टेस्ट मैंने दिया ही नहीं, ठीक है। या क्या होगा क्या नहीं, यही सोचने लगा, है ना, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ डिप्रेशन में कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला। तो ये सब चीज़ों से दूर भाग के आज जो मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। 100% मॉक टेस्ट की मदद से आपके मार्क्स इंप्रूव कर जाएंगे। 50 पे हो तो 150 पहुंच जाओगे, 100 पे हो तो 200 पहुंच जाओगे, 150 पे हो तो 250 पहुंच जाओगे, ये 100% गारंटी। और कल 16 दिसंबर रात 9 बजे मैं एक स्पेशल सेशन लेने वाला हूँ अनअकैडमी पे, जिसमें मैं मॉक टेस्ट का प्रॉपर प्लान बताऊंगा कि किस डेट को आपको कौन से चैप्टर के मॉक टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ कब देने हैं, सारी चीज़ें प्लानिंग से बताऊंगा। तो आपको उस सेशन में ज़रूर आना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, मेरा कोड तो जेई यूज़ करके 100% इनरोल करो। कुछ नहीं करना है, आ जाओ स्क्रीन पे, हाउ टू यूज मॉक टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले यार आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट इन द सेंस ये नहीं कि 100% कंप्लीट, नहीं, जितना तुमने डिसाइड किया है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, जितना तुमने डिसाइड किया है। अब कंप्लीट होने के बाद पहले आते हैं यार पार्ट टेस्ट, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट अभी मत दो, कोई दिक्कत नहीं, आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, उससे हो गया। पार्ट टेस्ट आते हैं। पार्ट टेस्ट मतलब यार 3 से 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, 3 से 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन होता है, इनको आपको देना है सबसे पहली बात, ठीक है। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपकी कौन सी यूनिट स्ट्रांग है या वीक है, करेक्ट। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं भैया आपके फुल लेंथ टेस्ट। ये समझ गए, आपको 2 तरह के टेस्ट देने हैं, एक फुल लेंथ हो गए आपके, एक पार्ट टेस्ट हो गए, ठीक है। अब इनको देने का यार तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे आपको विदाउट फोन, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट टॉयलेट, विदाउट पानी प्रैक्टिस करनी है, एकदम स्लो लैपटॉप में। बिकॉज जो आप एग्जाम सेंटर में देने जा रहे हो ना, वो बहुत स्लो लैपटॉप होगा। अगर आप मैकबुक में पेपर दे रहे होगे ना, तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं उतना फास्ट, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है। अब 3 घंटे आपको उठना नहीं है, भले आपको कुछ नहीं आ रहा हो, आपका पेपर, ठीक है, आपका पेपर 20 मिनट में सॉल्व हो गया हो, आपको 20 मिनट से ज़्यादा आता ही नहीं है, फिर भी आपको 3 घंटे बैठना है। क्यों बैठना है? क्योंकि 3 घंटे जब तक आपकी जो बम है ना, बम, जब तक बैठने की हैबिट नहीं डालोगे, एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैं जानता हूँ, करेक्ट है। तो आपको भी बैठना है, समझना है, ठीक है, हैबिट पड़ जाएगी। तो भले 20 मिनट में सब हो गया, लेकिन जो बचा टाइम है उसमें भी आप काफ़ी क्वेश्चन फिर सॉल्व कर लोगे। देखते ही देखते आप सोचेंगे अच्छा ये ऐसे था, ये याद आ गया मेरे को, ये ठीक है, ये चीज़ है। बैठे अब आराम से सॉल्व करो। जो भी मार्क्स आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, एक्सेप्ट इट नाउ। अब एक एक को जब आपने मार्क्स काउंट कर लिया आपने, ठीक है, जब आपने मार्क्स काउंट कर लिए, तो आपको क्या करना है, उसको एनालाइज करना है। क्या करना है भैया? एनालाइज करना है कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, अब जब आपने मार्क्स काउंट कर लिए, तो आपको एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है भैया? क्वेश्चन वाइज, 1 2 3 4 5 6, मेरा सही है कि गलत है, पहली चीज, सही है कि गलत है। देन
अगर सही है कोई दिक्कत नहीं, गलत है तो क्यों है? क्या ये सिली मिस्टेक थी? क्या ये कॉन्सेप्ट मुझको नहीं पता था? क्या मैंने कॉन्सेप्ट में गलत कर दिया? ठीक है, क्या मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं था? तीन चीजें हो सकती है ना। पढ़ा ही नहीं है तो वो ऑब्वियसली आप छोड़ दोगे, ब्लैंक छोड़ दोगे उसको, ब्लैंक, है ना। तो आपको ब्लैंक वाले इन तीनों चीजों को देखना है। अब ये तीनों जो जहां पे गलतियां निकल के आ रही हैं उसको आपको रीड करना है। करेक्ट है, दोबारा से पढ़ना है, दोबारा से समझना है, देन उसके तीन से चार एग्जाम्पल सॉल्व करने उस कॉन्सेप्ट के। करेक्ट है, उस कॉन्सेप्ट के। एंड ये जो स्लाइटली मिस्टेक कर रहे हो इसको आपको डायरी में लिखना है। और जब भी आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट दोगे उस डायरी को एक बार देख के जाना है कि अब मैं ये गलतियों पे ध्यान रखूंगा। जहां मैं 1 को 0 लिख रहा था या 10 को 100 लिख रहा था या जो भी चीजें हैं, 0 की मिस्टेक हो गई, मल्टीप्लाई को प्लस लिख दे रहा था, या जो भी सिली मिस्टेक है, जो मैं तो ये वाली करता था इसलिए बता रहा हूँ। बहुत ही पागल सा भाई, कोई कुछ भी हो सकता है ना, आपसे भी होता होगा। एक्सेप्ट इट एंड इम्प्रूव इट, सिंपल। उन गलतियों को आपको नहीं करना है, ठीक है। ये तरीका अपनाओगे, ये जो गलतियों वाला तरीका है ना, ये आप तरीका अपनाओगे 100% यार, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ यार। अभी 40 आए, कल के मॉक टेस्ट में 50 आएंगे, परसों के में 60 आएंगे। और समझ लो अगर 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे रहा हो ना, तो लगभग 3 घंटे ही उसको एनालाइज करने में जाने चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट रीड करने में जाने चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स करने में जाने चाहिए। 100% गारंटी है भाई, गारंटी, कि आपके 10 to 20 मार्क्स पर मॉक टेस्ट इंप्रूव होंगे। पर मॉक टेस्ट क्या होंगे? इंप्रूव होंगे भाई। क्या होंगे? इंप्रूव। करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, जो भी दिक्कत है कमेंट करके बता दो। हम मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय।